हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रमुख व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं, डेथ हुई है या जिनका देहांत हो गया है, स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन वो चर्चित रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटी थे या फिर राजनीतिज्ञ थे या मतलब किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मतलब अपने क्षेत्र में उन्होंने महान कार्य किया है और उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो इससे संबंधित सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी लोगों को मर्ज करके एक इस वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं या अपने अपने क्षेत्रों में जो भी महारत हासिल किए थे, उनका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो एक ही वीडियो मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो उसमें जो है इनको शामिल किया गया है। और करंट की जो सीरीज आपको चल रही वो तो आपको मिलेगी ही, साथ में ही हम लोग टॉपिक बाय जो स्टार्ट किया है, जिसमें आपको प्रमुख टॉपिक पर जो चर्चित व्यक्ति हैं, निधन हैं, प्रमुख स्थल हैं, सूचकांक हैं, अभ्यास हैं, तो इन पर जो है आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि करंट अफेयर्स के प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए। 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है। मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है और ये भी 1 महीने देखते देखते कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो भी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं, जिनको आपने रिवाइज नहीं कर पाया, उनको रिवाइज कर लीजिए। जिनको नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी अधिकतम आप रिवीजन कर सकते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो या करंट अफेयर्स हो, आप लोग रिवीजन करने का प्रयास करिए। हमने करंट अफेयर्स अभी तक जो भी पढ़ाया है या जो भी ग्रुप में आपको मिला हुआ है अभी तक का करंट अफेयर्स, चाहे वो सीरीज हो या वीकली करंट हो या मंथली करंट हो, अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं लिया है, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 6393350769। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, पूरी आरओ की कंप्लीट सीरीज चल रही है, करंट का बैच चल रहा है, जीएस के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग इस नंबर पर बात कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिएगा, जो भी हो मैसेज कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बता दी जाएगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रमुख निधन का ये लेक्चर। और पहला नाम यहाँ पर आता है श्री कल्याण सिंह जी का, जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या खास है। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, यानी कि 14 से 19 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। इससे पूर्व है जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। तो इनके बारे में ये खास चीज़ें थी और 21 अगस्त को इनका निधन हो गया है। मतलब देखिए, होने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो हम वहीं पर बताने का प्रयास करते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर। नेक्स्ट है पद्मा सचदेव। कौन है ये देख लेते हैं। डोगरी भाषा की आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को मुंबई में निधन हो गया है, पद्मा सचदेव जी का। और ये जो है डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी। मतलब हुई तो बहुत है, लेकिन मतलब ये इनको कहा जाए थोड़ा सा, मतलब इन्होंने डोगरी भाषा को डेवलप करने का या मतलब थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से इन्होंने जो है पेश करने का प्रयास किया, तो इनको डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री भी माना जाता है। उन्होंने मेरी कविता मेरे गीत सहित कई कविता संकलन की रचना भी की है। तो मेरी कविता मेरे गीत याद रखिएगा, उनकी प्रमुख रचना थी, कविता संकलन था। तो ये जो है पद्मा सचदेव जी का है। और डोगरी भाषा की ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वो किस भाषा से संबंधित थी, तो डोगरी भाषा से। नेक्स्ट, सुरेखा सीकरी। कौन है ये। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। इनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। किसमें किसमें। एक फिल्म थी तमस, इसके लिए मम्मो और बधाई हो में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हेतु सम्मानित किया गया, यानी कि इनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।
तमस फिल्म के लिए, मम्मू फिल्म के लिए और बधाई हो फिल्म के लिए। इन्होंने अनेक प्रकार की फिल्में की, जैसे कि सलीम, लंगड़े पे मत रो, जुबैदा, बधाई हो, तमस, मम्मू, बहुत सारी इन्होंने फिल्में की हैं। नेक्स्ट, दिलीप कुमार साहब का नाम आ गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। इनका जो असली नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे नाम, तो इनको आप लोग एकदम याद रखिएगा कि दिलीप कुमार साहब का जो असली नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान। ठीक है, हालांकि ये पाकिस्तान से संबंधित भी थे। इनका जो बचपन जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, फिर ये इंडिया के शिफ्ट हो गए, तो यहीं पर उन्होंने अपने इंडिया को अपनी कर्म भूमि बना लिया, नाम भी परिवर्तित किया। आगे देखते हैं इनके बारे में। दिलीप कुमार ने वर्ष 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, तो इनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। इन्होंने अपने 5 दशक लंबे करियर में अनेक हिट फिल्में दी, जैसे कि मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम श्याम आदि। उनकी जो खास खास फिल्म रही, बहुत चर्चित रही हैं, लोग आज भी देखते हैं इनको, इनकी फिल्मों को। इन्होंने आखिरी बार वर्ष 1998 में केला फिल्म में किरदार निभाया था। इनको वर्ष 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो किला थी 1998 में। 1994 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, जो कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुका है। पहली इनकी फिल्म कौन सी थी? ज्वार भाटा 1944 में, और 1998 में अंतिम इनकी फिल्म आई वो थी किला। तो ये जो आपकी जो है इनका असली नाम, पहली फिल्म, अंतिम फिल्म और दादा साहेब फाल्के कब मिला, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इनका, मतलब दिलीप कुमार साहब का। आगे देखते हैं। प्रोफेसर MS नरसिम्हन, प्रसिद्ध गणितज्ञ नरसिम्हन का 15 मई 2021 को निधन हो गया। आगे देखते हैं। नरसिम्हन शेषाद्रि प्रमेय के लिए जाने जाते हैं, तो इनकी ये प्रमेय जो काफ़ी फेमस रही है, जिसको शेषाद्रि प्रमेय के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और ये विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय थे। यानी विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये इनको मिल चुका है, और ऐसे एकमात्र ये भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नरसिम्हन साहब, शेषाद्रि प्रमेय के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है मृदुला सिन्हा। देखते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेत्री मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वो है गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, यानी कि गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं। मृदुला सिन्हा वर्ष 2014 से 2019 तक गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। तो ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, पूरी 5 साल ये रही हैं, 14 से 19 तक। और उसी दरमियान जो है कल्याण साहब रहे हैं राजस्थान के 14 से 19 तक, तो इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। अभिलाष, देखते हैं कौन है ये अभिलाष। प्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश था। इनकी मशहूर प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए लोकप्रिय रहे। बहुत सारे विद्यालयों में, स्कूलों में ये सुबह सुबह जो प्रार्थना होती है बच्चों के बीच में, तो कहा था ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ये इन्हीं की रचना थी, यही गीतकार थे, इन्होंने इसकी रचना की थी, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है, और मूल नाम इनका क्या था? ओम प्रकाश था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति का 21 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह है वर्ष नहीं, यहाँ पर वो है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। ये वर्ष शब्द यहाँ से हटा दीजिएगा। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, यानी पूरे 5 साल तक ये राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। इनका क्रम था 13वां। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति का क्रम और एक पदक्रम अलग हो जाता, तो वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। और इसके अलावा ये वर्ष 2004 से 6 तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, तथा वर्ष 1995-96 और 2006 से 9 के बीच
ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि मुखर्जी साहब। आगे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गांधीवादी तथा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया है। यानी ये जो पर्यावरण को बचाने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। कैसे रही देखते हैं आगे। इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। जो चिपको आंदोलन आप देखते हैं ना कि तो चिपको आंदोलन था, यानी कि उसमें एक आंदोलन चला था कि जो लोग मतलब कुछ लोग जो है पेड़ पौधों को काट रहे थे, वृक्षों को काट रहे थे, तो लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको मतलब ये था कि लोग पेड़ों को पकड़ के बिल्कुल चिपक गए थे कि नहीं इसको हम नहीं काटने देंगे, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा साहब, ठीक है। और ये गांधीवादी नेता रहे हैं, पर्यावरणविद रहे हैं, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। शंख घोष कौन है ये? मशहूर बंगला कवि शंख घोष का 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मौलाना वहीदुद्दीन खान देख लेते हैं कौन है। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन का 21 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। इन्होंने कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद किया और कुरान पर टिप्पणी भी लिखी है। ध्यान रखिएगा कि कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? मौलाना वहीदुद्दीन खान ने। इनको वर्ष 2000 में पद्म विभूषण व मदर टेरेसा और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वर्ष 2009 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार इन्हीं मौलाना साहब को दिया गया था। 2000 में पद्म भूषण और मदर टेरेसा पुरस्कार दिया गया था। भानु अथैया कौन है ये? भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 15 अक्टूबर 2020 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे देखते हैं। इन्हें वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी फेमस रही हैं, ऑस्कर विजेता हैं, भारतीय प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। कॉस्ट्यूम आप समझते क्या होता है? कॉस्ट्यूम वो होता है जैसे कोई फिल्म होती है या कोई नाटक होता है, तो उसके जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको जो ड्रेस पहनाई जाती है, वो कैसा ड्रेस पहनेंगे, क्या उनका सब कुछ रहेगा, तो उसे कॉस्ट्यूम कहा जाता है। यानी उनके कपड़ों को, ड्रेस को कॉस्ट्यूम कहा जाता है फिल्म की भाषा में। आगे देखते हैं। दानिश सिद्दीकी कौन है ये? भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स में ये कार्यरत थे। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि हत्या की गई अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में इस समय रहा ही है तालिबानियों की वजह से। तो दूसरे ये भारत के थे दानिश सिद्दीकी। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो तालिबान का बवाल रहा है अफगानिस्तान में, तो उसमें किस भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई? तो वो है दानिश सिद्दीकी। किस एजेंसी में काम कर रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है राइटर्स, इसमें ये काम कर रहे थे। राधेश्याम खेमका, गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का 3 अप्रैल 2021 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धार्मिक पत्रिका कल्याण की संपादक थे। पत्रिका आती थी मैगजीन जिसका नाम था कल्याण, तो उसके ये संपादक थे खेमका साहब। और इस तरीके से आज का वीडियो भाई साहब ये समाप्त हो जाता है निधन वाला। तो जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे वो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं, कि अब इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं मिले हैं, बाकी आप लोग अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वरना इतनों पर तो आपको फोकस करना ही है, इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ये देखना कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जो हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट थे हमने आपको परोस दिए, सामने आपके पेश कर दिए हैं, तो इतने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको कहीं से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना इतने में से आपका प्रश्न फंस जाएगा, कोई बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ। सीरीज वगैरह आप लोग ज्वाइन करते रहिए, नोट्स लेते रहिए, पढ़ते रहिए। 5 दिसंबर को एग्जाम दीजिए,
फिर मिलेंगे हम लोग जब मुख्य परीक्षा का बैच चलेगा, फिर उसमें आपको मेंस की तैयारी प्रॉपर कराएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।